यह कहानी का दूसरा भाग है। कमरे में घड़ी की टिक टिक अब अनन्या को डराने लगी थी। वीर प्रताप सिंह कुर्सी पर बैठ चुका था। उसकी आंखें अनन्या पर टिकी थीं, जैसे वह उसके शब्द नहीं, उसके दिमाग को पढ़ना चाहता हो। तुम कह रही हो, वीर ने ठंडी आवाज में कहा, कि तुम मुझे अपने पिता तक पहुंचा सकती हो? अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। अगर वो जिंदा है तो हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे भरोसा करना होगा। वीर हंसा। भरोसा? वह उठा और खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। मैंने भरोसे की कीमत बहुत महंगी चुकाई है। अनन्या को याद आया पिता की वो रातें जब वह चुपचाप बैठकर पुराने कागज जलाते थे। फोन आते ही उनका घबरा जाना और फिर अचानक उनका गायब हो जाना। जिस केस की वजह से आपका परिवार बर्बाद हुआ, अनन्या ने कहा, उसी केस के बाद मेरे पापा भी बदल गए थे। उन्होंने कहा था, अगर कभी कुछ हो जाए तो सच फाइल नंबर 27 में मिलेगा। वीर अचानक पलटा। फाइल नंबर 27? पहली बार उसके चेहरे से कंट्रोल फिसल गया। अनन्या ने यह देख लिया। यही उसकी जीत का पहला पल था। वो फाइल मेरे पास नहीं है, अनन्या बोली। लेकिन मुझे पता है वो कहाँ हो सकती है। वीर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम बाहर नहीं जाओगी, अनन्या ने शांत स्वर में कहा। तो फिर आपको कभी सच नहीं मिलेगा और आपके दुश्मन हमेशा जीतते रहेंगे। कमरे में फिर सन्नाटा। वीर ने धीरे से कहा, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, अनन्या ने बिना डरे जवाब दिया, तो आप मुझे वहीं मार सकते हैं जहां आपके सारे जवाब दफन हैं। वीर ने गहरी सांस ली। कुछ सेकंड बाद बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना अनन्या, यह समझौता नहीं है, यह युद्ध विराम है। दरवाजा खुला। पहली बार अनन्या उस कमरे से बाहर निकली।